हे हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, एक वीडियो में मुझे रिक्वेस्ट आया था कि थोड़ा मैं म्यूचुअल फंड जो कैलकुलेटर है उसके बारे में एक वीडियो बनाऊं कि उसके फॉर्मूलाज या उसके फंक्शंस हम एक्सेल में यूज़ करके कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू या फिर हमारा अगर कोई ऑब्जेक्टिव है तो वो ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए पर मंथ इन्वेस्टमेंट क्या लग सकता है। और एक है कि अगर हमको पता है कि हम मंथली कुछ इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और कुछ सालों के बाद हमको एक्स रिटर्न मिलने वाला है, तो एक्चुअल में हमको कितना परसेंट रिटर्न मिल गया। तो ये सारे फॉर्मूले हम देखने वाले हैं एक्सेल में। ऐसे कौन से फंक्शन हैं वो आपको मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये है पहला फंक्शन है, उसको बोलते हैं हम फ्यूचर वैल्यू। अभी फ्यूचर वैल्यू अगर मैं इसका सिंटैक्स आपको बता दूं, तो ये देखिए फ्यूचर वैल्यू का सिंटैक्स सबसे पहले हम ये कब यूज़ करते हैं। फ्यूचर वैल्यू हमको तब यूज़ करना है अगर आपके पास कोई एक अमाउंट है, फॉर एग्जांपल 5000 रुपीज़ आप मंथली इन्वेस्ट करना चाहते हो 10 साल के लिए या 20 साल के लिए। तो अगर आप मंथली 5000 10 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और आपका एक्सपेक्टेड रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर 12% है, तो उसके हिसाब से आपको 10 साल के बाद कितनी अमाउंट मिलेगी, ये अगर आपको निकालना है तो उसके लिए ये फंक्शन है जिसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू। अगर इसका आप सिंटैक्स देखेंगे तो आपको ये जो फॉर्मूला है, ये जो फंक्शन है वो एक्सेल में यूज़ करना है जिसको बोलते हैं एफवी। तो आपको क्या करना है, सिंपली इज़ इक्वल टू एफवी। अभी जब आप ऐसे करोगे तो आपको ये सारे जो पैरामीटर्स है वो दिखेंगे। सबसे पहले दिखेगा आपको रेट, फिर दिखेगा एनपीईआर। एनपीईआर मतलब आप कितने नंबर ऑफ पेमेंट्स करना चाहते हैं। फिर आप पीएमटी, पीएमटी मतलब पर मंथ कितना डालना चाहते हैं। पीवी मतलब रहता है प्रेजेंट वैल्यू, अगर आप वन टाइम इनिशियली कुछ स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं, या कुछ भी नहीं है, सिर्फ पर मंथ आपका जो 5000 का अमाउंट है वो डालना चाहते हैं। और ये टाइप रहता है, ये कोई सिर्फ जीरो डालना पड़ता है यहाँ पे। अभी हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। अभी देखिए हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर हम 12% कंसिडर करते हैं, ये ईयरली है। इसको हमको क्या करना है, मंथली कन्वर्ट करना है, क्योंकि हम मंथली अमाउंट डालने वाले हैं। अभी एनपीआर क्या रहेगा, आप कितने साल के लिए डालना चाहते हैं, 10 साल के लिए। तो 10 साल के लिए मतलब आपका अगर मंथली डालना चाहते हैं तो नंबर ऑफ पेमेंट्स रहता है, ये आता है 120। फिर पर मंथ अमाउंट आपका ये अमाउंट आता है, अगर 5000 है तो ये आप माइनस डालेंगे क्योंकि ये आपके अकाउंट से जा रहा है तो आपको माइनस डालना पड़ता है। फिर प्रेजेंट वैल्यू आप कुछ है क्या यहाँ पे, तो अगर कुछ है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जीरो डाल दिए। प्रेजेंट वैल्यू मतलब क्या, अगर आपके पास ऑलरेडी 10 लाख डाले हुए हैं और उसके बाद आप मंथली 5000 शुरू करना चाहते हैं तो ये प्रेजेंट वैल्यू आता है। लेकिन आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ भी नहीं है, ये जीरो है, तो आप जीरो डाल सकते हैं। फिर टाइप आपको यहाँ पे जीरो ही डालना है, ये याद में रखना। अभी हम देखिए यूज करते हैं फॉर्मूला इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मतलब एफ वी। अभी ये देखो रेट पूछ रहा है, ये हमको मंथली हम इन्वेस्टमेंट नंबर ऑफ मंथ काउंट कर रहे हैं तो हमको इंटरेस्ट भी मंथली डालना है, जो हमने यहाँ पे निकाला है। ये देखिए मैंने ये सिलेक्ट किया। फिर पूछ रहा है कि एनपीआर मतलब नंबर ऑफ पेमेंट कितने हैं, या आप 10 साल के लिए करना चाहते हैं तो ये मैंने मंथली कन्वर्ट किया 120। फिर ये पूछ रहा है पीएमटी पर मंथ अमाउंट कितना है, 5000। प्रेजेंट वैल्यू कुछ है या नहीं है, तो ये जीरो आएगा। और उसके बाद कब आएगा, ये भी जीरो आपको डालना है बाय डिफॉल्ट। तो इसके बाद ये देखिए ये आपका आया फ्यूचर वैल्यू। इसका मतलब क्या है कि आप 120 मंथ अगर 5000 पर मंथ डालते हैं, इसका मतलब आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आता है, कुछ तो 6 लाख आ रहा है। तो 6 लाख अगर आप डालते हैं तो अगर 12% आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं तो आपका फ्यूचर वैल्यू बन जाएगा 11.5 लाख। तो ये 10 साल के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। तो मतलब ये आपने प्लान किया, अगर आपके पास एक फिक्स अमाउंट है जो आप मंथली डालना चाहते हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न आपको पता है और कितने सालों के लिए डालना चाहते हैं ये पता है, तो ये फॉर्मूला यूज करके आप निकाल सकते हैं कि फ्यूचर की वैल्यू क्या हो सकती है। तो चलिए ये था दोस्तों, ये फर्स्ट कैलकुलेटर फंक्शन जो इसको बोलते हैं फ्यूचर वैल्यू का कैलकुलेट करना। अभी हम देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू जिसको बोलते हैं पीवी। अभी पीवी कैलकुलेशन क्या रहता है दोस्तों, इसमें क्या रहता है कि आपको ऑलरेडी पता है कि 10 साल के बाद आपको कुछ एक्स अमाउंट मिलने वाली है। जैसे कि अगर अभी हम हमारे केस में 11.5 लाख थी, तो हम पकड़ते हैं कि फ्यूचर वैल्यू जो है वो 11.5 लाख रुपए हमको मिलने वाली है, वो हमको पता है, तो हम ऑलरेडी यहाँ पे डालते हैं।
अभी रेट क्या है? इसका मतलब क्या रहता है? रेट मतलब अभी आपको देखो, आपको यहाँ पे क्या निकालना है कि फ्यूचर में अगर आपको 10 साल के बाद 11.5 लाख मिलने वाले हैं, एग्री। बट अगर आपका इन्फ्लेशन रेट 6% पे चल रहा है, तो आज के वैल्यूएशन के हिसाब से उस जो वैल्यू है उसकी आज के हिसाब से वैल्यू क्या है, उसके अमाउंट क्या है, तो वो निकालने के लिए आप यूज करते हैं प्रेजेंट वैल्यू। क्योंकि आप क्या करते हैं, आप इन्फ्लेशन निकाल देना चाहते हैं हर साल का, और आज के वैल्यूएशन के हिसाब से कितनी अमाउंट आती है, 11.5 लाख 10 साल के बाद उसकी वैल्यूएशन आज के हिसाब से तो 11.5 नहीं रहेगी। तो आपको वो इन्फ्लेशन कंसिडर करना पड़ता है, जैसे यहाँ पे मैंने 6% डाला, और आप कितने साल के बाद आपको मिलने वाली ये अमाउंट 10 साल के बाद। तो प्रेजेंट पीएमटी मतलब परमानेंट अमाउंट, ये आपको तो डालने की जरूरत नहीं है। और ये फ्यूचर टाइप तो आपको जीरो बाय डिफॉल्ट रखना है, तो ये भी आपका जीरो रहेगा। तभी देखिए आपको ये मैं पूरा मंथली कन्वर्ट कर देता हूँ, 10 साल मतलब 120 मंथ। अभी देखिए अगर मैं इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल दूँ, तो प्रेजेंट वैल्यू आपको फंक्शन टाइप करना है इज इक्वल टू पीवी। उसके बाद ये रेट पूछ रहा है, तो आप रेट डाल दो आपका पर मंथ के हिसाब से। इसके बाद ये पूछ रहा है कि, सॉरी यहाँ पे फॉर्मूला थोड़ा, हाँ अभी देखिए, अभी ये पूछ रहा है कि रेट क्या है, तो आप मंथली रेट डाल दिया, नंबर ऑफ पेमेंट कितने के बाद ये डाल दिया आप। फिर आपने पीएमटी प्रेजेंट अमाउंट कुछ भी नहीं है, आपको इतनी अमाउंट मिलने वाली है फ्यूचर वैल्यू, और यहाँ पे जीरो। तो ये देखिए इस ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आफ्टर 10 ईयर्स आपका जो वैल्यू है 11,50,000 का, अगर 6% अगर हम इन्फ्लेशन पकड़ते हैं, तो वो हो जाता है 6,32,000। इसका मतलब इवन मुझे 10 साल के बाद 11.5 लाख मिलने वाले हैं, लेकिन आज के हिसाब से वो उसके वैल्यूएशन है 6,32,000। तो आपको ये कंपेयर करने के लिए आसानी हो जाएगी कि आज के डेट में ये 6 लाख का वैल्यूएशन का यूज क्या है, तो ये कहाँ पे आपको यूज में आ सकते हैं। या फिर 10 साल के बाद अगर आपने कुछ टारगेट रखा है, तो वो टारगेट अचीव करने के लिए 6 लाख ये इनफ है या नहीं है, तो इसके लिए हम निकालते हैं प्रेजेंट वैल्यू। तो दोस्तों इस प्रेजेंट वैल्यू का रिलेवेंस यही है कि आपको फ्यूचर वैल्यू के आज के हिसाब से वैल्यू निकालनी है इन्फ्लेशन कंसिडर करके। अभी हम देखते हैं दोस्तों नया टाइप, ये है पीएमटी। अभी पीएमटी का मतलब क्या रहता है, इसका ये सिंटैक्स है और इसके डिफरेंट पैरामीटर्स है। ये आपको सिर्फ वही घुमाना है इधर उधर, रेट, नंबर ऑफ पेमेंट, प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू और टाइप। अभी इसका मतलब क्या है कि आपको अगर कुछ 10 साल के बाद कुछ तो 15 लाख चाहिए, और आप रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं 15%, तो आप इतना रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं और आपको फ्यूचर वैल्यू की अमाउंट भी फिक्स है, तो वो उतना रिटर्न कमाने के लिए 15 साल के बाद, तो आपको मंथली इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए, उसके लिए ये फॉर्मूला यूज करते हैं, ये फंक्शन यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं पीएमटी। पर मंथ अमाउंट आपको कितना डालना है। अभी देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल हम लेते हैं, मुझे 15% रिटर्न अगर मिलता है किसी सिक्योरिटी में, तो मैं वहां पे डालने वाला हूँ। उसके बाद नंबर ऑफ पेमेंट कितने साल के बाद, मुझे 15 साल के बाद देखना है। तो मुझे 15 साल के बाद मतलब 15 × 12 आफ्टर 180 मंथ मुझे देखना है। प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी नहीं है, और फ्यूचर वैल्यू मुझे कितना चाहिए 15 साल के बाद, तो 10 लाख रुपए मुझे चाहिए। टाइप जीरो ही डालना है। तो ये अगर कंडीशन है, मुझे अगर 15 साल के बाद 10 लाख रुपए चाहिए, और मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% है, तो उस केस में मुझे पर मंथ कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिंपल फॉर्मूला है पीएमटी फंक्शन। इसके बाद ये देखिए ये खुद ही बोलेगा क्या चाहिए, रेट चाहिए उसको, ये डाल दो मंथली वाला। फिर आपको नंबर ऑफ पेमेंट पूछेगा ना, क्या नंबर ऑफ टाइम्स 180 मंथ। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। 15 साल के बाद आपको कितना चाहिए, 10 फ्यूचर वैल्यू 10 लाख, ये जीरो। तो ये क्या बोलता है, अगर आप मंथली 1495 मतलब 1500 रुपीज अगर आप इन्वेस्ट करते हो 15 सालों तक, और अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 15% है, तो आपको 15 साल के बाद 10 लाख रुपए मिल जाएंगे। मतलब फ्रेंड्स ये उल्टा कैलकुलेशन है। इसका यूज आप कब कर सकते हो, जब आपको पता है, अब फॉर एग्जांपल आपको कोई ऑब्जेक्टिव है, 30 साल के बाद आपको 1 करोड़ रुपए चाहिए रिटायरमेंट के लिए, तो आप ये उल्टा कैलकुलेशन कर सकते हो, और आप कहाँ पे इन्वेस्ट करने वाले हो आपको पता है, वहां से एवरेज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिलता है। फॉर एग्जांपल एफडी में 6% मिलता है, म्यूचुअल फंड में अगर आपका 12% एवरेज है, तो 12% डाल के आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके हिसाब से आपको मंथली कितना इन्वेस्ट करना पड़ सकता है, ये अगर कैलकुलेशन आपको करना है, तो ये फॉर्मूला है, ये फंक्शन है, ये आपको काफी यूज आ सकता है।
तो अब हम देखते हैं आखिरी वाला फंक्शन जिसको बोलते हैं XIRR। अभी देखिए इसको, इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास अगर एलआईसी पॉलिसी होती है, तो आपको वो जो एजेंट है वो बोलता है कि आप 25 सालों तक मंथली 5000 डालो और 25 साल के बाद आपको एक्स अमाउंट मिलेगा। तो आपको निकालना है, आपको ये सब पता है कि आप हर महीने एक फिक्स अमाउंट 5000 रुपए डालने वाले हैं फॉर द टाइम ऑफ 10 इयर्स हम पकड़ते हैं। तो यहाँ पे मैंने 10 हाँ 10 इयर्स अगर आप पकड़ते हैं, तो अगर आप 10 इयर्स के बाद आप 5000 डालोगे तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट कितना आता है? इंटू 10 इंटू मंथली अगर इतना डालने वाले हैं तो 6 लाख आता है। तो उसके अगेंस्ट आपको अगर वो बोलता है कि आपको उसके अगेंस्ट मिलेगा 8 लाख रुपीज, तो आपको ये निकाल सकते हैं कि आपको एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे परसेंटेज आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या डालना पड़ता है। आपको यहाँ पे मंथ वाइज ये डालना पड़ता है, जैसे कि फर्स्ट जान अगर मैं मंथली पकड़ता हूँ, ये फर्स्ट जान है, ये फर्स्ट फेब है, ऐसे करके अगर आप पूरा 10 साल तक आप डालते हो, हर महीने कितना डालने वाले हैं? 5,000 रुपये डालने वाले हैं। तो आप यहाँ पे 5,000 रुपये डाल दिए ऐसे। अभी देखिए ये सब डाल दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको अगर ये December 30 को आपने डाल दिया और 1 जनवरी को आपको अगर निकालना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आपको कितने मिलने वाले हैं? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 8 लाख रुपए आपको मिलने वाले हैं। तो आप यहाँ पे अभी आपको देखो, आपने इतने 10 साल तक 5,000 रुपये मंथली डाल दिया और एलआईसी वाले ने बोल दिया कि आफ्टर उसके बाद इमीडिएटली आपको 8 लाख मिलने वाले। तो आपको ये निकालना है कि आपने 6 लाख इन्वेस्ट किया, आपको 8 लाख मिल रहा है। हम जरा ज्यादा पकड़ते हैं, फॉर एग्जाम्पल 12 लाख पकड़ते हैं, तो 12 लाख मिल गया, आपका इन्वेस्टमेंट 6 लाख था। तो उसके हिसाब से आपको रिटर्न एक्चुअल में कितना मिला वो आप निकालने के लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है XIRR। ये देखिए ये फॉर्मूला, ये फंक्शन डालने के बाद ये पहले पूछ रहा है वैल्यूज। वैल्यूज मतलब आपको सब ये वैल्यूज लेनी है जो रिटर्न और हर महीने इन्वेस्ट की वैल्यू। उसके बाद आपको लेना है डेट्स। तो डेट भी आपको सारे लेने हैं जब से आपने इन्वेस्ट किया तब से। और ये कॉमन है कि ये डिफॉल्ट वैल्यू 10 है वो डालनी है। तो देखिए यहाँ पे आ गया आपका परसेंटेज। तो ये बोल रहा है आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 13.27% मिल गया। मतलब अगर आपको इतना अमाउंट डालने के बाद ये अमाउंट अगर मिलती है एट द एंड ऑफ 10 ईयर, तो आपको जो रिटर्न है वो मिला है 13%। तो इस हिसाब से आपको सिर्फ डेट डालनी है और आपका पर मंथली अमाउंट कितना जा रहा है, ये मंथली भी निकाल सकते हैं, साल का भी निकाल सकते हैं, कोई बात नहीं। सिर्फ आपको डेट डालनी है, उसके आगे अमाउंट डालनी है। अगर आप साल में डालते हो तो यहाँ पे डेट डालेगा, यहाँ पे अमाउंट डालेगा, फिर A22 का डेट डालेगा, अमाउंट डालेगा, और एट द एंड जब आप निकालने वाले हैं उसका डेट डालिएगा और उसका आपका मिलने के बाद वो पॉजिटिव अमाउंट रहेगा वो आप डालिएगा। तो उस हिसाब से अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आपको एक्चुअल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिला। तो फ्रेंड्स ये थे ये इम्पोर्टेंट फॉर्मूले जो म्यूचुअल फंड में आप आपका प्लानिंग, आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। अलग अलग पर्पस के लिए आपको पर मंथली फ्यूचर वैल्यू निकालना है या फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू निकालना है, या फिर आपको एक सा अमाउंट चाहिए, उस अमाउंट अचीव करने के लिए आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पता है तो पर मंथ कितना इन्वेस्ट करना चाहिए ये आपको निकालना है, या फिर आपको ऑलरेडी ये पता है कि आपके पेमेंट कैसे जाने वाले हैं और आपको रिटर्न कितना मिलने वाला है। तो उसके हिसाब से आपको एक्चुअली परसेंटेज रेट ऑफ रिटर्न कितना मिला ये सब निकालने के लिए ये अलग अलग फॉर्मूले हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।